अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि ये हमारा चैनल है एजुकेशन के हवाले से। तो फिर अब आज का हमारा टॉपिक है फर्मेंटर। आज हमने सारा फर्मेंटर के बारे में पढ़ना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्मेंटर इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम इन्वायरमेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो इनटू अ बायोमास। फर्मेंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो बायोमास में ग्रो करें, सो डैट दे कैन बी इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट। तो इस तरह से वो सबस्ट्रेट से भी इंटरेक्शन पैदा कर सकते हैं, फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बना लेते हैं। फर्मेंटेशन इज़ कैरिड आउट इन द फर्मेंटर्स इन द फॉलोइंग टू वेव्स। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस फर्मेंटर्स के अपरेटस होते हैं बाकायदा, जिनका नाम फर्मेंटर्स होता है, उनमें होता है। और इस तरह से इनके दो वेज होते हैं। यहाँ ब्लू बॉक्स में भी कुछ लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। इन फैक्ट द फर्मेंटर कंस्टिट्यूट द हार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो अपरेटस होता है हमारे पास फर्मेंटर, वो ही एक मतलब हार्ट उन्होंने इसको करार दिया कि फर्मेंटेशन प्रोसेस का वो दिल होता है, क्योंकि इसके बगैर कैरी आउट ही नहीं हो सकता फर्मेंटेशन का प्रोसेस। अब पहला है बैच फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द टैंक ऑफ फर्मेंटर इज़ फिल्ड विद द रॉ मटेरियल टू बी फर्मेंटेड। इस प्रोसेस में जो टैंक होता है ना फर्मेंटर का, उसको हम फिल कर देते हैं किससे? रॉ मटेरियल से, जिसको हमने फर्मेंट करना होता है, उससे हम इसको फिल कर देते हैं। द टेम्परेचर एंड पीएच फॉर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इज़ प्रॉपर्ली एडजस्टेड। और फिर जो भी टेम्परेचर और पीएच होता है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के लिए, उसे हम एडजस्ट कर देते हैं। एंड न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स आर एडेड। और जो भी न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स या जो भी चीज़ें ऐड करनी होती है, हम उसमें वो ऐड कर देते हैं। ऑल द मटेरियल इज स्टीम स्टेरिलाइज्ड। तो जितना भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसे हमने अच्छी तरह स्टेरिलाइज कर लिया होता है, वो भी किससे? स्टीम से। द प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एडिड टू द फर्मेंटर फॉर अ सेपरेट वेजल। तो फिर जो प्योर कल्चर होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फिर हम उसको फर्मेंटर में एक सेपरेट वेजल के थ्रू उसको भी एंटर करवा देते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसीडियर्स एंड आफ्टर द प्रॉपर टाइम द कंटेंट्स ऑफ फर्मेंटर आर टेकन आउट। फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है, और उसके बाद जब प्रॉपर टाइम जो हमें पता होता है कि इस टाइम के बाद वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, हम फर्मेंटर से वो सारा कंटेंट अपना निकाल लेते हैं। फर्मेंटर इज़ क्लीन। फिर फर्मेंटर को हम साफ़ कर देते हैं। एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड। और फिर इस प्रोसेस को हम रिपीट कर देते हैं जितनी बार भी हमें वो मटीरियल चाहिए होता है, हमारी नीड पर डिपेंड करता है। दस फर्मेंटेशन इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस एंड डिवाइडेड इनटू बैचेस। तो फिर इसी तरह ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हम एक ही बार में अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसे बार बार करवाना पड़ता है, और इसको हम बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। तभी हम इसको एक गैर मुसलसल प्रोसेस का नाम दे रहे हैं, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। अब हम किस तरह से कंटिन्यूस फर्मेंटेशन करते हैं? इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द सबस्ट्रेट इज एडिड टू द फर्मेंटर कंटिन्यूसली एट द फिक्स रेट। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट को एडिट करते हैं फर्मेंटर में, कंटिन्यूसली एंटर करवाते रहते हैं एक फिक्स्ड रेट पे। हमने एक फिक्स्ड रेशियो की होती है, और उससे हम अपने सबस्ट्रेट को एंटर करवाते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली, रुकते नहीं हैं, एट अ फिक्स्ड रेट। दिस मेंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ग्रोथ फेज। तो ये ग्रोथ फेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन कर लेता है। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स आर टेकन आउट कंटिन्यूसली। तो इसी तरह से पहले हम सबस्ट्रेट भी कंटिन्यूसली एक फिक्स रेट पर डालते जाते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट्स भी कंटिन्यूसली वहाँ से निकालते रहते हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट से। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस फर्मेंटेशन कैरिड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कंटिन्यूस फर्मेंटर भी दिखाया हुआ है। इस तरह से यहाँ से हम रॉ मटेरियल एंटर करवाते रहते हैं, यहाँ बैक्टीरियल कल्चर होता है, और यहाँ से फिर हम फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट भी कंटिन्यूसली हासिल करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स लिखा हुआ है, इसमें भी पढ़ लेते हैं। द डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट फॉर कंटिन्यूस फर्मेंटेशन आर मोर कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली जब एक चीज़ हमें पहले मिल रही थी, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं था, तो वो उसे बैच में डिवाइड हो रहा था। तो फिर जब ये जो डिज़ाइन और अरेंजमेंट होती है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन के लिए, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये इजी नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया फर्मेंटर का। होप सो आप सबको समझ आई होगी। हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।